हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा होते कहाँ पे हैं, उनकी जो बनावट है वो कैसे होती है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में यहाँ पे आती है यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओपन स्टोमेटा यानी कि खुले हुए स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा यानी कि बंद स्टोमेटा। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टोमेटा होते कहाँ पे हैं। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे लीफ एक में बनाऊंगा। ठीक है, ये बन गया लीफ, ये लीफ बन गया। स्टोमेटा होते हैं लीफ के एपिडर्मस लेयर में, एपिडर्मस लेयर में होते हैं यानी कि नीचे वाले हिस्से में होते हैं। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं, लीफ के स्टोमेटा एपिडर्मस वाले हिस्से में होते हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो कैसे बने होते हैं, वो कैसे वाटर और गैसेस अंदर जाती हैं उनके ज़रिए, और एक कैसे वे बनता है, जैसे कि वो अंदर पानी भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है, यहाँ पे इस जो ये निशान बने हुए हैं, जो हल्के धीमे धीमे लाइट बने हुए हैं, इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे जो ये खाली पड़ा है, उसको बोलेंगे हम वैक्यूल। क्या हो गया? ये वैक्यूल हो गया, यानी कि ये खाल हो गया, वैक्यूल हो गया। इसके बाद आता है हमारे, क्या आता है, ये हो गया, ये जो थोड़ा थिक बना हुआ है, जो थिक पॉइंट बनी हुई है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या हो गया? ये हमारा हो गया ये न्यूक्लियस, जो स्टोमेटास के अंदर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये दो जो बने हुए हैं स्टोमेटा के, जो बाहरी तरफ यानी कि आउटर साइड पे बने हुए हैं, ये दो जो, इसको हम बोलते क्या हैं? ये दोनों जो हैं उनको हम क्या बोलेंगे? गार्ड सेल, गार्ड सेल्स बोलेंगे हम इनको। क्या बोलेंगे? गार्ड सेल्स। यानी कि स्टोमेटा इनके अंदर महफूज होते हैं, इनके अंदर महफूज होते हैं ताकि स्टोमेटा यानी ख़राब ना हो और सही तरीके से हर चीज़ काम करती रहे। इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स यानी कि प्रोटेक्टर लेयर्स। गार्ड सेल्स के बाद क्या आता है, हमारी जो ये आउटर लेयर यानी आउटर वॉल है, ये हो गया आउटर वॉल, यानी कि जो आउटसाइड वाला वॉल है उसको हम बोलेंगे आउटर लेयर, और जो कि अंदर यानी कि इनसाइड है उसको हम बोलेंगे इनर वॉल। क्या हो गया? ये इनर वॉल हो गया, यानी कि अंदरवी साइड वाला हिस्सा। तो यहाँ पे अब हमारे आता है, ये तो वैक्यूल हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया, ये भी इनर साइड हो गया, इनर साइड वाला वॉल हो गया। अब आता है, ये बात आती है यहाँ पे कि ये जो इनर साइड वाला पोर्शन है यानी कि पार्ट है, वो बना किस चीज़ का होता है, वो कौन सी चीज़ है जिसका ये इनर पोर्शन है वो बना होता है, यानी कि इनर जो ये वॉल है वो किस चीज़ का बना होता है। तो जो इनर वॉल है ये वो बना होता है, जो सेल्यूलोज होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनका बना होता है। ये हो गए सेल्यूलोज। और दूसरे नंबर पे आते हैं माइक्रोफाइबर्स। माइक्रोफाइबर्स आते हैं जो कि हमारे कैरेट में भी मिलते हैं। कैरेट की जो खाल होती है ऊपर भी, उस पे भी माइक्रो या माइक्रो को छोड़
फाइबर्स मिलते हैं वो सेम फाइबर्स यहाँ पे होते हैं जो स्टोमेटा के अंदर होते हैं। इनर वॉल है वो बना किसका होता है, एक तो सेल्यूलोज जो प्लांट्स के अंदर होती हैं उसका बना होता है, और दूसरे नंबर पे आता है माइक्रोफाइबर्स यानी कि माइक्रोफाइबर्स के बने होते हैं। तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई, पूरी तरीके से क्लियर हो गई। मुझे उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर आपको सही समझ में आई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं ओपन स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा खुलते कैसे हैं और बंद कैसे होते हैं। ओपन स्टोमेटा से हमें पढ़ने से पहले यहाँ पे हमें पढ़ना होगा वाटर पोटेंशियल है जो उसको जो हमें समझना पड़ेगा, ताकि जो स्टोमेटा ओपन होते हैं वो तो सही तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए हम पहले वो टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक मैंने पॉट लिया यानी कि बर्तन लिया, ओके। यहाँ पे मैंने एक वॉल खड़ा कर दिया, दोनों के अंदर मैंने फिल किया क्या, पानी, वाटर फिल किया। दोनों को अंदर क्या मैंने फिल किया, पूरी तरीके से वाटर फिल कर दिया इन दोनों के अंदर। यहाँ पे 100% यहाँ पे भी वाटर है और 100% यहाँ पे भी वाटर है। तो अब हम क्या करेंगे, वाटर पोटेंशियल कैसे समझेंगे। यहाँ पे हम ये प्योर वाटर है, दोनों तरफ प्योर वाटर आ जाता है। इसमें से हम अब एक की तरफ सॉल्यूट्स मिला देंगे, यानी कि सॉल्यूट होता है वो हम किस तरफ मिलाएंगे, यानी कि मिक्स करेंगे इस तरफ। चलो हम कर देते हैं सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं। चलो इसमें सॉल्यूट मिक्स हो गया, ओके। तो इसमें सॉल्यूट मिक्स करने से यहाँ पे अब पानी का कितना, चलो हमने 10% यहाँ पे NaCl मिला दिया, इसमें सोडियम क्लोराइड मिला दिया हमने। तो इस 10% हमने सोडियम क्लोराइड मिलाया, तो बाकी कितने परसेंट पानी बचेगा, बाकी बचेगा पानी 90%। तो अब जो वो प्योर वाटर है वो तो बिल्कुल ही 100% ही प्योर वाटर रहा, और अब यहाँ पे जो प्योर वाटर जो 100% प्योर वाटर था वो बिल्कुल प्योर वाटर नहीं रहा, वो सिर्फ 90% ही प्योर वाटर रहा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 10% सोडियम क्लोराइड के यहाँ पे मिक्स हो गए। इसलिए जो प्योर वाटर है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर से मूव हो सकते हैं इस तरफ, ताकि जो प्योर वाटर है वो बिल्कुल मेंटेन रख सके अपने आप को। यानी कि यहाँ पे सोल्यूट्स यानी कि वाटर है, जो प्योर वाटर है उनमें मूवमेंट्स ज़्यादा होती है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर से वो आर पार हो सकते हैं, और सॉल्यूट्स हैं वो इस तरफ नहीं जा सकते। इसलिए जो हमारे वाटर पोटेंशियल का ये टॉपिक क्लियर हुआ। वाटर पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। तो आइए अब हम पढ़ते हैं ओपन स्टोमेटा। यहाँ पे अब ओपन स्टोमेटा में क्या आता है, यहाँ पे चारों तरफ यानी कि सेल के बाहर पानी भरा होता है। क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, चारों तरफ पानी भरा होता है। तो पानी भरा होता है तो क्या होता है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेल के अंदर। जो स्टोमेटा है उसके अंदर जो वाटर पोटेंशियल कम होती है सेल के अंदर, यानी गॉड सेल्स हैं स्टोमेटा के अंदर जो कम होती है। यहाँ पे हमने एक टॉपिक अभी क्लियर नहीं किया था, जो अभी मैं उसका नाम लिख लेता हूँ। तो ये हमारा जो ये खाली पोर्शन पड़ा था उसको हम बोलेंगे स्टोमेटा। क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम स्टोमेटा। यानी कि स्टोमेटा कहाँ पे आ गया, जो दो गार्ड सेल्स होते हैं जो कि ये बने हुए हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ, उसके बीच में जो फासला यानी कि रास्ता जो आता है उसको हम बोलेंगे क्या, स्टोमेटा, और उसको हम स्टोमेटा पोर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे थे ये। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ रहे थे क्या, वाटर पोटेंशियल स्टोमेटा के अंदर से बाहर ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर मूव करता है इनसाइड।
तो क्या करता है, वाटर मूव इनसाइड करता है। तो जहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर पानी लेती है, ठीक है। वहाँ पे प्योर वाटर होता है, बिल्कुल 100% प्योर वाटर होता है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है जो ये, उसके अंदर से पानी चला जाता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था। जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो सूरज की रोशनी से जो खाना बनता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए बनता है। और वो क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए खाना बन के कहाँ स्टोर होता है, जो ये वैक्यूल हमने बनाया था उसमें जो स्टार्च बन गया, यानी कि ग्लूकोज इसमें आ गया, इसमें ग्लूकोज भी आ गया। तो ग्लूकोज भी क्या करता है, अब ग्लूकोज भी आ गया तो यहाँ पे पानी भी इसके अंदर मिक्स हो जाता है। जैसे ही पानी आता है तो ये यहाँ पे दोनों अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दोनों ही अलग हो जाते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्टोमेटा अलग होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिजिड। उसको हम बोलेंगे ट्रिजिड। तो कैसे ये स्टोमेटा ओपन होते हैं, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल होता है आउटसाइड एज कंपेयर टू इनर साइड सेल के, जो स्टोमेटा के अंदर जो पोटेंशियल वाटर होता है वो कम होता है और जो बाहर पानी होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। इसके अंदर सॉल्यूट्स मिले होते हैं और ये बिल्कुल प्योर होता है, इसलिए ये अंदर आता है। और हमने वाटर पोटेंशियल में पढ़ा है कि जो यहाँ पे सॉल्यूट्स मिले होते हैं उसकी वाटर पोटेंशियल कम होती है और जो बिल्कुल प्योर वाटर है वो बिल्कुल प्योर है उसकी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होती है। और जो प्योर वाटर होता है वो बिल्कुल सॉल्यूट्स के ऊपर यानी कि उसके तरफ भी मूव करता है, उनमें मूवमेंट ज़्यादा होती है। और जो सॉल्यूट्स मिले होते हैं उनमें जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आ गया, पानी अंदर आ जाता है तो ये दोनों ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे वैसे ही सिस्टम है। यहाँ पे अब पढ़ेंगे हम क्लोज स्टोमेटा, जो कि यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद कैसे होते हैं। जो बंद होते हैं स्टोमेटा वो ऐसे होते हैं कि जो पानी अंदर आता है, ठीक है, चलो आ गया। तो अब पानी को सिर्फ पानी एक ही तो अंदर नहीं रहेगा ना, पानी को बाहर भी जाना होता है ताकि नेक्स्ट रिफ्रेश वाटर आ सके। तो जैसे ही ये वाटर होता है वो रिलीज होता है या डिक्रीज होता है, तो जो ये दोनों जो गार्ड सेल्स हैं वो बिल्कुल आपस में मिल जाते हैं और ऐसे ही जो हमारा जो क्लोज स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है और वैसे ही जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो थैंक यू, ये था हमारा वीडियो। तो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।